Okay, so we are supposed to start a new chapter today, and we will be starting with tenses, right? You must be familiar with the chapter, but फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स से ही चैप्टर को शुरू करेंगे. जैसे हम लोग सब चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो सिमिलर तरीके से हम लोग टेंसेस भी बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, राइट? तो एज पर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, टेंसेस बेसिकली क्या होता है? टेंसेस सेंटेंस में किस चीज का काम करता है? टेंस जो है वो आपको क्या बताता है? टाइम ऑफ एक्शन, राइट? हमने क्या पढ़ा अब तक? जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, हमने यही पढ़ा ना कि कोई भी सेंटेंस अगर है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का वो यही होता है. ठीक है, अब सब्जेक्ट जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका जो टाइम है वो आपको कहां से पता चलता है? टेंस से पता चलता है. तो टेंस का मेन फंक्शन सेंटेंस में क्या होगा? टेंस का जो मेन फंक्शन होगा दैट विल बी टू डिनोट द टाइम ऑफ द एक्शन. तो अगर आपको किसी लेमैन को इस पर्टिकुलर वर्ड का, टेंस वर्ड का डेफिनेशन अगर समझाना होगा तो आप किस तरीके से समझाओगे? इस तरीके से समझाओगे. सी, वी विल गो इनटू द ग्रामेटिकल डेफिनेशन. ठीक है, बट देन बिफोर दैट I just want you all to understand the basic concept behind this chapter, right? So the function of this chapter is to tell you about the time of the action which is performed by the subject, right? तो ये क्या है? बहुत बेसिक सी जनरल अंडरस्टैंडिंग है टेंसेस की, राइट? अब इसकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन देख लेते हैं. लेट्स सी व्हाट इज डेफिनेशन सेइंग. सी, definition is also not different than whatever concept I have already explained you. Tense क्या डिनोट करेगा? टाइम ऑफ एक्शन. ठीक है, एक सेंटेंस में जो भी टेंस यूज हुआ है उससे आपको क्या पता चलता है? उससे आपको ये पता चलता है कि वर्क जो है कब हुआ है, when the work is done, right? Okay, I hope you guys must be clear with the definition of the tense. अभी टेंसेस हम लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि टेंसेस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, राइट? कितने टाइप के होते हैं टेंसेस? 3 टाइप्स. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब प्रेजेंट टेंस बेसिकली आपको क्या बताएगा? प्रेजेंट टेंस आपको बताएगा कि कोई भी वर्क जो है वो एट प्रेजेंट, मतलब वो कब हो रहा है? करंट टाइमिंग्स में, अभी जो टाइम चल रहा है अभी हो रहा है वो वर्क, राइट? पास्ट टेंस से आपको क्या पता चलता है? कि वो एक्शन जो है वो पास्ट में या तो कंप्लीट हो चुका है या हो रहा था, राइट? और फ्यूचर टेंस आपको क्या बताएगा? फ्यूचर टेंस आपको ये बताएगा कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए. ठीक है, इट कुड बी नियर फ्यूचर और इट कुड बी लॉन्ग टर्म फ्यूचर. तो कभी भी फ्यूचर में उस एक्शन को क्या किया जाएगा? परफॉर्म किया जाएगा, राइट? तो ये जो है ये बेसिक टाइप्स हैं टेंसेस के. जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सो दिस इज फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में जो 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस हम पढ़ रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ये जो 3 पार्ट्स ऑफ टेंसेस हम पढ़ रहे हैं इनके फर्दर हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे. ठीक है, जैसे पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट पढ़ेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, राइट? सिमिलरली प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? उसके बाद फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या देखेंगे? फ्यूचर टेंस में हम लोग सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, इस तरीके से हम लोग टेंसेस के 4 पार्ट्स देखेंगे. ठीक है, अब बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू द मेन कॉन्सेप्ट कि हम इनके टाइप्स पढ़ रहे हैं या फिर हम उसमें उसके रूल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब पे जाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहूंगी. ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल यू दिस बेसिक थिंग कि हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे. ठीक है, वो मैं आपको अप्रोच बता देती हूँ पहले, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दी अप्रोच, राइट? देखो, अभी तक आप लोगों ने टेंसेस चैप्टर जैसे भी पढ़ा है, ठीक है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. द पॉइंट इज हम लोग टेंसेस चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? हम लोग टेंसेस चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे अबाउट दिस चैप्टर, सेंटेंस. ठीक है, इस चैप्टर को हम डिटेल में भी करेंगे, बट जितना डिटेल में इस चैप्टर को हम अपनी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को, सेंटेंसेस को,
उतना डिटेल में नहीं, बट कुछ बेसिक चीजें जो रेलेवेंट है हमें यहाँ पे टेंसेस को समझने के लिए, वो हम क्या करेंगे इस चैप्टर की अभी देख लेंगे, राइट? क्योंकि सेंटेंसेस चैप्टर जो है उसी के फॉर्मेट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेंसेस को पढ़ेंगे, राइट? अब देखो सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? सी, आई एम स्लाइटली डेविएटिंग फ्रॉम आवर मेन टॉपिक टेंसेस, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंटेंस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है, और उसको यूज करने से पहले मैं आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो बता रही हूँ, ठीक है? उसके बाद जब हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए सोचो सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज सेंटेंस? अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि सेंटेंस बताओ मुझे क्या होता है और एक्सप्लेन करो व्हाट इज सेंटेंस, तो आप लोग मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या बोलोगे आप सेंटेंस क्या होता है? आप ये बोल सकते हो कि मैम जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको जिस तरीके से जिन वर्ड्स में एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो वर्ड्स का फॉर्मेशन सेंटेंस है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको पूछना है या मुझे आपको बोलना है कि आपने डिनर कर लिया, तो जिन वर्ड्स को मैं चूज कर रही हूँ, ठीक है, जिन वर्ड्स को मैं चूज कर रही हूँ, आपने डिनर कर लिया, जिन वर्ड्स को मैं चूज कर रही हूँ, उसके बाद उन वर्ड्स को मैं जिस तरीके से अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, वो जो है वो बेसिकली क्या है, सेंटेंस है। तो मेरे थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करूंगी वो सेंटेंस है। तो सेंटेंस बेसिकली क्या हुआ, इट इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप एक स्पेसिफिक से पैटर्न में क्या कर देते हो, अरेंज करते हो, और अरेंज करने के बाद बेसिकली क्या करते हो, इस तरीके से अरेंज करते हो कि वो आपको क्या करे, एक मीनिंग कन्वे करे, वो सेंटेंस क्या बन जाए, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन जाए, मीनिंगफुल बन जाए, राइट? तो सेंटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको हम लोग एक ऐसे स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं कि वो एक मीनिंग को क्या करे, कन्वे करे, राइट? तो ये जो होता है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सी, आई एम हैप्पी। अब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये मैंने वर्ड्स, यहाँ पे मैंने एक प्रोनाउन यूज किया, यहाँ पे मैंने एक हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मैंने एक एडजेक्टिव यूज किया, राइट? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला के मैंने क्या बना दिया, एक सेंटेंस बना दिया। अब इसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में भी तो अरेंज किया, ठीक है? ऐसे तो नहीं लिखा हैप्पी एम आई, हैप्पी एम आई, ठीक है, एम हैप्पी आई, ठीक है? तो क्या ये सेंटेंस बना, इज इट मीनिंगफुल अगर मैं इस तरीके से उसको लिखती हूँ? नहीं। तो हमें उसको बेसिकली क्या करना है, एक स्पेसिफिक पैटर्न, एक सेट पैटर्न, जो भी चैप्टर्स हम ग्रामर में पढ़ेंगे, जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, जैसे हमने वर्ब की फॉर्म्स पढ़ी, जैसे हमने नाउन्स पढ़े, इन चैप्टर्स की बेसिक नॉलेज को यूज करते हो हम क्या करते हैं, इसको एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं, राइट? ठीक है? आई होप सेंटेंस सबको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है। इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो बेसिकली क्या करता है, जिसको हम एक स्पेसिफिक पैटर्न में जब अरेंज करते हैं तो वो एक मीनिंग को जब कन्वे करे तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। देखो अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी है, एम हैप्पी आई, बट इज इट अ सेंटेंस, इज इट कन्वेइंग अ स्पेसिफिक मीनिंग? क्या ये मीनिंगफुल है? नहीं है ना। तो कुछ भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनको आप इस पैटर्न में अरेंज करो कि वो आपको एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करें, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। अब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग कन्वे नहीं करते हैं, उनके लिए भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि उनको क्या बोलते हैं, बट वो हम कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। See, this particular concept is not required for tenses chapter. So I am not touching this concept क्योंकि वो unnecessarily आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बर्डन करने जैसा हो जाएगा। अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेंटेंस की क्या समझें, डेफिनेशन समझ लें, और हम उसके कुछ बेसिक टाइप्स, कुछ बहुत बेसिक टाइप्स, सी सेंटेंसेस का जैसे हमने नाउन का बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट 5 क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, वैसे सेंटेंसेस की भी 2 क्लासिफिकेशंस होती है। उनमें से एक क्लासिफिकेशन हम आज पढ़ लेंगे जो बहुत सारे लोगों को आती भी होगी, बट स्टिल मैं उसको आपको करा दूंगी सो दैट जो लोगों को नहीं आती है वो लोग सीख जाएं, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस को मैं आप कैसे समझोगे, सेंटेंस कुछ नहीं है बट क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिनको हम बेसिकली क्या कर देते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज करते हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट पैटर्न हो, और उसके बाद वो सेंटेंस आपको बेसिकली क्या दे, एक मीनिंग जो है वो कन्वे करे।
ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ठीक है, देखो अब सेंटेंस के टाइप्स जो हमें बेसिकली क्या करने हैं, समझने हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले देखो कौन सा सेंटेंस होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, पहले मैं इसके टाइप्स यहाँ पे लिख देती हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, एक फिफ्थ टाइप जो मैं यहाँ पे खुद से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये टाइप हो सकता है आपको बहुत सारी बुक्स में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में नहीं मिले, बट जब आप टेंसेस पढ़ते हो तो आप कुछ स्पेसिफिक टेंसेस में ये वाली टाइप भी पढ़ते हो, उसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग अभी ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये टाइप्स देखेंगे कि ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, अब देखो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता है जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज वन टाइप ऑफ सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को बेसिकली आपको कैसे पता चलेगा? देखो कोई भी सेंटेंस जो बेसिकली फैक्ट को स्टेट कर रहा है, किसी भी फैक्ट को, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, आई एम टीचिंग यू, दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टडिंग hard, this is a fact. For example, I had my dinner, this is a fact. ठीक है, I want to drink some water, this is a fact. My pet is disturbing me, this is a fact. ठीक है, तो ये जो है कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, बट इट शुड बी स्टेटिंग सम फैक्ट। अब वो फैक्ट भी कुछ भी हो सकता है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, आपकी पास्ट सिचुएशन, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐसा फैक्ट जो आने वाले टाइम में ठीक होगा, यूनिवर्सल फैक्ट, कुछ भी फैक्ट। तो ऐसा सेंटेंस जो कोई भी फैक्ट को सजेस्ट करे, उन सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंसेस जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन से टू टाइप्स के होते हैं? एफर्मेटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो ये जो बेसिकली आपके सेंटेंसेस हैं, ये जो असर्टिव सेंटेंस है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, राइट, विच आई हैव मेंशन्ड हियर, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे कि मैंने ये सब सेंटेंसेस लिखे, आई एम हैप्पी, आई एम टीचिंग यू, यू आर स्टडिंग हार्ड, आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर, ठीक है, माय पेट इज डिस्टर्बिंग मी। ये सब क्या हो गए? एक तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। ठीक है, दीज आर नॉट नेगेटिव। और सेकंड फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? देखो ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में भी बेसिकली किया था। कोई भी सेंटेंस जिसमें आप नॉट, नेवर वर्ड का यूज कर रहे हो, ठीक है, आप बेयरली, स्कार्सली, ठीक है, उसके बाद बेसिकली और क्या वर्ड्स थे? बेयरली, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो, वो सब सेंटेंसेस क्या होंगे? नेगेटिव सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंसेस यहाँ मैंने जो भी लिखे हैं, देखो ये वाला सेंटेंस, ये यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर मुझे इनको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? दिस इज व्हाट? पॉजिटिव सेंटेंस, आई एम हैप्पी, मैं लिख दूंगी आई एम नॉट हैप्पी, ये नेगेटिव बन गया। आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू, ये भी नेगेटिव बन गया। आई हैड माई डिनर, आई डिड नॉट हैड माई डिनर, ये नेगेटिव बन गया। यू आर स्टडिंग hard, you are not studying hard, this is negative. I want to drink some water, I don't want to drink some water. My pet is disturbing me, my pet is not disturbing me. ठीक है, तो आई होप सबको ये समझ आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या है। ठीक है, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ भी फैक्ट को सजेस्ट कर रहे हैं, दैट फैक्ट कुड बी जनरल फैक्ट, जैसे मैंने ये सब एग्जांपल्स दिए। कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है, जैसे वाटर बॉइल्स, ये साइंटिफिक फैक्ट हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस। कोई भी ऐसा फैक्ट जैसे जो यूनिवर्सल है, फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक बेसिकली फैक्ट हो गया, ज्योग्राफिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट बेसिकली कोई भी हो गया, फॉर एग्जांपल वी गॉट आर इंडिपेंडेंस इन 1947। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो कुछ भी फैक्ट स्टेट कर रहा है,
ऐसे सेंटेंसेस जो कुछ भी फैक्ट स्टेट करते हैं उनको हम assertive sentences बोलते हैं. Assertive sentences can be of two types, affirmative and negative. Affirmative जो है वो positive sentences होते हैं. Positive का मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, ठीक है. नेगेटिव कब कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप नॉट, नेवर, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली एंड सेल्डम इन चीजों को क्या कर दो, ऐड कर दो. ये सेंटेंसेस फिर क्या बन जाएंगे, नेगेटिव बन जाएंगे. ठीक है. तो अब इस वाले पार्ट ऑफ द स्लाइड से अब हम लोग इस वाले पार्ट ऑफ द स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं. आई होप आप सबको ये तो समझ आ गया होगा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है. ठीक है. देखो अब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. तो ऐसे सेंटेंसेस वेयर इन यू आर आस्किंग समबडी सम क्वेश्चन या यू आर आस्किंग समबडी फॉर समथिंग एंड कोई और सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दूं जैसे अभी, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा ना. ठीक है. तो एक तरीके से बेसिकली जब भी मैं कोई किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है या किसी को कुछ बता रहा है तो उस केस में जो भी हम सेंटेंसेस को यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम, which kind of sentences we call them interrogative sentences. ठीक है. For example, can I ask you some questions? Can I ask you some questions? ठीक है. Can I ask? I guess this color is also not that much visible. Let me use some other color. Can I ask you some questions? Can I ask you some questions? अब ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू गोइंग टू द मार्केट? ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. ठीक है. विल यू लाइक टू हैव मोमोज? ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन और ये क्या हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट. ठीक है. तो कोई भी ऐसे क्वेश्चंस जहां पे आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या फिर कोई आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव कर दो, मतलब इनमें से कोई भी वर्ड्स ऐड कर दो, क्या बन जाएंगे, वो नेगेटिव बन जाएंगे. कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चंस? कैन आई नॉट आस्क यू सम क्वेश्चंस? आर यू गोइंग टू द मार्केट? आर यू नॉट गोइंग टू द मार्केट? विल यू लाइक टू हैव मोमोज? Will you not like to have momos? So now these sentences have become what? These sentences have become interrogative negative sentences. ठीक है. I hope it is clear. इतना सबको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. अब लास्ट एक टाइप देखो, टेंसेस चैप्टर फिर शुरू करेंगे. ठीक है. लास्ट टाइप जो है कौन सी टाइप है ये, दिस इज डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देखो अब जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम मॉडल वर्ब्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन. कैन जो इट इज अ मॉडल वर्ब, इसको यूज कर लिया. कोई भी हेल्पिंग वर्ब को यूज करके आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया था, आर यू गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया, यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज कर दिया. ठीक है. विल यूज करके सेंटेंस बनाया था, विल यू हैव मोमोज फॉर द डिनर, तो विल यूज किया, राइट. तो वो बेसिकली क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं. तो एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो. अब कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहां पे आप WH फैमिली को यूज करके क्या करोगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाओगे. अब WH फैमिली क्या होती है, आप बोलोगे, क्या कहोगे मैम WH फैमिली क्या होती है. देखो WH फैमिली में हम उन सब उसको इंक्लूड करते हैं, वर्ड्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हु WH से शुरू हो रहा है, व्हेन, व्हाई. ठीक है. हु, व्हेन, व्हाई, whom, व्हाट. तो ये सब वर्ड्स जो हैं जब इनको यूज करके हम बेसिकली क्या शुरू करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शुरू करते हैं.
तो दो तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन सकते हैं ना, या तो आप हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके बना सकते हो, या फिर आप इनवर्ड्स को भी यूज करके बना सकते हो. सो देयर आर टू टाइप्स जिनको यूज करके आप क्या कर सकते हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हो. कौन से टू टाइप्स है? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वन टाइप, और दूसरा टाइप बेसिकली कौन सा आएगा, WH फैमिली को यूज करके. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट. अब यहाँ पे बेसिकली W से शुरू है, WH से. ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं इनको हम WH फैमिली बोलते हैं. ये देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर WH वर्ड, राइट. इस फैमिली के वर्ड से शुरू हो रहा है. ठीक है, व्हेन आर यू गाइज कमिंग टू चंडीगढ़. ठीक है, तो ये देखो W से शुरू है. ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करके भी और इन वर्ड्स को यूज करके भी. बट कई बार कुछ सिचुएशंस में बेसिकली क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है. अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, देखो. सी आई एम डिलीटिंग दिस फॉर अ व्हाइल. देखो, अब डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा जब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, when you are doing what, when you are including this word also and this word also to make the interrogative sentence. जब आप दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हो, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बोलते हैं, राइट. आई होप इट इज क्लियर. उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, let me think of some example for this because एकदम से मुझे example याद नहीं आ रहा है. For example, it could be why do you want to go? Why do you want to go? ठीक है, देखो do you want to go, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं do you want to go. ठीक है, this is again an interrogative sentence. Do you want to go, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आप जाना चाह रहे हो, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब मैं इसके साथ जब WH फैमिली वर्ड को भी यूज कर दूंगी तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Why do you want to go, यहाँ पे ये पहले से ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, इसके साथ एक और WH फैमिली का वर्ड लगा दिया, और इस वर्ड को लगाने के बाद ये सेंटेंस क्या बन गया, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट. आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गया होगा. ठीक है, तो ये जो थे ये आपके वेरियस टाइप्स के बेसिकली क्या थे, सेंटेंसेस थे. आई होप सबको सेंटेंस समझ आ गया होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस समझ आ गया होगा. अब मुझे ये बताओ, किसी को इतना सब में कुछ कंफ्यूजन या कुछ प्रॉब्लम है तो जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करो, देन वी विल कम टू द मेन टॉपिक. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल? एक और चीज सब लोगों के लिए, देखो ये जो सेंटेंसेस चैप्टर का हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. उस चैप्टर को डिटेल में हम करेंगे. ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम ने ये करा के वो चैप्टर फिनिश करा दिया है. वो चैप्टर अभी डिटेल में होगा, जैसे हम बाकी सब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं. वी विल रीड दैट चैप्टर ऑल्सो. See, there are so many students who I can see have joined the live session, but only few are replying. What about others? Why are you not participating in the class? चलिए, इट्स गुड, सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, फिर भी किसी को अगर कुछ कंफ्यूजन होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर आपको लगता है सेंटेंसेस चैप्टर का मैम ने जो पार्ट समझाया था उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा अभी आगे चल के, तो फिर मुझसे पूछ लेना. ठीक है, तब तक हम आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रही हूँ, आई एम जस्ट क्लियरिंग द बोर्ड. ठीक है, तो अब जब ये पार्ट सेंटेंसेस चैप्टर का सबको क्लियर हो गया है, तो अब मैं एक चीज बता देती हूँ, ये जो चैप्टर हम कवर करने वाले हैं इसको किस फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं.
देखो टेंसेस के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से। आपको जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, किस तरीके से यूज होता है, ठीक है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हम कवर करेंगे। बट एक फॉर्मेट होगा इन सिंपल प्रेजेंट को कवर करने का, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्या रूल्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल होंगे वो पढ़ेंगे। कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो हम देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या रूल है। कुछ सेंटेंसेस में हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। जहां जहां आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वहां वहां मैं ये आपको कवर करा दूंगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं तो पूछ भी सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो जहां जहां जिन जिन स्पेसिफिक टेंसेस के लिए इंपॉर्टेंट है वहां आई विल मेक यू कवर दिस, राइट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। हर एक टेंस का, ये जो 12 टाइप दिए हुए हैं, इस हर एक टेंस का हम लोग क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप ये सबको समझ आ गया। जैसे सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि इसके जो रूल्स हैं वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे हैं, नेगेटिव में क्या है, और इंटेरोगेटिव में क्या है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रहेगा। नंबर 1 चीज स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा कहाँ यूज हो रहा है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है। तो हर एक पर्टिकुलर टेंस में हम लोग एक तो इन चारों टाइप ऑफ सेंटेंसेस में ये 3 चीजें जो हैं वो चेक करेंगे, 1, 2 and 3. So this is going to be my approach to teach this particular chapter. और डोंट वरी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो चैप्टर को अननेसेसरीली बहुत बड़ा कर रहे हैं या लेंथी हो जाएगा या याद कैसे रहेगा इतना रूल्स। उसी के लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं कि आपको इजीली याद रहे। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाए, बट अगर नहीं कंप्लीट होगा तो डोंट वरी, हम लोग स्पीड को स्लो ही रखेंगे फर्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। तो जितना भी कंप्लीट होगा, लाइक अगर सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होगा तो हम उतना ही कंप्लीट करेंगे, राइट, ठीक है। तो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस स्ट्रक्चर। नहीं हो कंफर्टेबल तो अभी जब मैं पढ़ाने लगूंगी तो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि आपको इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर टेंस में अगर पेपर में ऐसा सेंटेंस आता है या ऐसा आता है या ऐसा आता है या ऐसा आता है, आपको पहले से पता हो कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या यूज करना है, ठीक है, कहाँ गलती हो सकती है, क्योंकि आपको टेंसेस में स्पॉट द एरर, जो एररनेस क्वेश्चंस हैं उनमें आपको टेंसेस में देगा, ठीक है, करेक्ट करने के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस में कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस में कैसा स्ट्रक्चर है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सी वर्ब की फॉर्म है, ठीक है। और जिस तरीके से मैंने इन स्लाइड्स को डिजाइन किया है या बनाया है, आपके लिए बहुत इजी होगा उनको याद रखना, ठीक है। और कुछ मैं आपको क्लास में याद करवाई दूंगी, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये 12 टाइप ऑफ, आई जस्ट होप ये 12 टाइप ऑफ टेंसेस वाला चार्ट सबको समझ आ गया होगा। हर एक टेंस जो है उसके 4 टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट के भी यही है, देखो सिंपल प्रेजेंट, ये इनको आप पास्ट, ये वाला जो सेक्शन है ना, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, इसको आप इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इट इज द सेम थिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ठीक है, तीनों में परफेक्ट का देखेंगे। और फिर हम लोग तीनों में किसका देखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, ये जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आपको ऐसे लगेगा मैम हम लोग कोई 3rd क्लास के स्टूडेंट्स थोड़ी ना, बट स्टिल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन सो दैट यू गाइस कैन रिमेंबर। तो यस्टरडे की जब बात हो रही है तो वो पास्ट टेंस में होगी। फॉर एग्जांपल सैम प्लेड ब्लॉक्स, पास्ट टेंस, एक्शन इज डन इन द पास्ट। आज की बात हो रही है तो आज, टुडे या एवरीडे जो एक्शन हम कर रहे हैं उसकी हम यहाँ प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, चिल्ड्रन प्ले, ठीक है। अब यहाँ एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी हम फ्यूचर टेंस में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी विल प्ले विद हर डॉल, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब देखो इस तरीके से हम लोग जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर को कवर करेंगे। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ यूज होगा सबसे पहले वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या स्ट्रक्चर है और किस तरीके के हेल्पिंग वर्ब्स या प्रोनाउंस वगैरह यूज हो रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म्स यूज हो रही हैं। सिमिलरली हम नेगेटिव में भी यही चीज देखेंगे, और जब हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो उसमें भी हम सेम चीज को क्या करेंगे,
देखेंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरे टेंसेस हम लोग सेम पैटर्न में पढ़ेंगे सो दैट आपको साथ साथ याद हो जाए, राइट? अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसको पहली बात तो ये याद रखो, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ बुक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया होगा, कहीं सिंपल प्रेजेंट दिया होगा, तो उसको कंफ्यूज मत करना। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? सी वी यूज दिस पर्टिकुलर टेंस टू डिनोट द साइंटिफिक फैक्ट। कुछ भी साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये कौन सा टेंस है? साइंटिफिक फैक्ट है, बट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बॉइल्स। ठीक है, बॉइल्स इज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, साइंटिफिक फैक्ट। कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, फॉर एग्जाम्पल द अर्थ हेवनली बॉडी है ना, तो डेफिनेट आर्टिकल द अर्थ। आर्टिकल चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हेवनली बॉडीज के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये रिवॉल्व्स वर्ड V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई भी ऐसा वर्क जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी वर्क जो हम डेली बेसिस पे या फिर आज के दिन या अभी कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसमें एफर्मेटिव में बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रहता है? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली क्या रहेगा? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बेसिकली आपका क्या रहेगा? दैट विल बी सब्जेक्ट। वर्ब की दो फॉर्म्स यूज हो सकती हैं, V1 फॉर्म या V5 फॉर्म। V1 फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है बताओ मुझे जरा? प्लूरल। और V5 जो होती है वो कौन सी होती है? सिंगुलर। ठीक है, तो V1 इज प्लूरल एंड V5 इज सिंगुलर, राइट? अब देखो जो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें आप जनरली हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ के भी आए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, बट इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, शुड, वुड, तो इन सब चीजों को हम बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है जनरली नो हेल्पिंग वर्ब इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर याद रखोगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पे दोनों काइंड ऑफ वर्ब्स आप यूज कर सकते हो, V1 भी V5 भी। V1 कौन सा होता है? प्लूरल, और V5 क्या होता है? सिंगुलर, राइट? अब V1 कहाँ पे यूज करोगे और V5 कहाँ यूज करोगे वो भी मैंने यहाँ डिटेल में देखो मेंशन किया हुआ है। V1 जो है आप वी, यू, दे, आई इसके साथ यूज करोगे। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप कौन सा वर्ब यूज करते हो? आप बेसिकली ये वाला बेसिकली फॉर्म यूज करते हो, V1 फॉर्म यूज करते हो। तो V1 प्लूरल फॉर्म है। जब मैं ये बात बोलती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि उसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करोगे। ठीक है, देखो सब्जेक्ट जब भी प्लूरल है आप V1 को क्या करोगे? यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल वी के साथ यूज कर सकते हो, यू के साथ यूज कर सकते हो, दे के साथ यूज कर सकते हो, आई के साथ आप यूज कर सकते हो V1 फॉर्म। V5 फॉर्म को आप कहाँ यूज करते हो? ही, शी, इट के साथ। तो इसको कहाँ यूज करोगे? ही, शी, इट। कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है तो आप उसके साथ इसको बेसिकली क्या करोगे? V5 फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन से वर्ब्स को आप यूज करते हो। V1 या V5 फॉर्म यूज हो रही है। ठीक है, और अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 फॉर्म यूज हुई है तो और हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है तो आप पहचान जाओगे ये जो सेंटेंस है क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, अब उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि V5 फॉर्म किन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगाना है और V1 फॉर्म कहाँ लगाना है। सी आई हैव गिवन दिस इन डिटेल, राइट? अब इसके एग्जाम्पल देखो। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल। शी राइट्स अ लेटर। शी क्या है? सब्जेक्ट। राइट्स क्या है? V5 फॉर्म। अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। V5 फॉर्म यहाँ पे जो है सिंगुलर क्यों यूज की? क्योंकि आपका बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, राइट? तो ये V5 फॉर्म क्या हुई? सिंगुलर फॉर्म। तो सिंगुलर फॉर्म को आप कब यूज करते हो? जब आप बेसिकली सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करते हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फॉर्म कैसी होगी?
सिंगुलर। प्लूरल होगा तो वर्ब की फॉर्म कैसी होगी? प्लूरल। पढ़ा था ना ये? तो सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अब हम, राइट। यहाँ पे V1 फॉर्म देखो, ठीक है। V1 फॉर्म हम कब यूज करते हैं? देखो, आई नो यू, आई जो है वो सब्जेक्ट है, नो क्या है? V1 फॉर्म, ठीक है। अगर नोज होता तो कौन सी फॉर्म होती? V5। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी ऑलवेज यूज व्हाट? V1 फॉर्म। ही प्लेज फुटबॉल, ही इज योर सब्जेक्ट, प्लेज इज योर V5 फॉर्म, फुटबॉल इज योर ऑब्जेक्ट, राइट। वी लर्न इंग्लिश, वी इज योर प्लूरल सब्जेक्ट, हेंस यहाँ पे बेसिकली V1 फॉर्म यूज की गई है विच इज प्लूरल फॉर्म, ठीक है। और इंग्लिश इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होगा उसको कैसे याद रखोगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, नॉर्मल है। इसमें जब भी इंडेफिनिट टेंस की बात होगी हम V1 या V5 फॉर्म यूज करेंगे। V1 कब यूज करते हैं? दिस इज सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज सॉरी दिस इज प्लूरल फॉर्म एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। whenever the subject is plural that means तभी हम ये फॉर्म यूज करेंगे, and whenever the subject is what? सिंगुलर, तभी हम कौन सी फॉर्म करेंगे? ये वाली फॉर्म यूज करेंगे, राइट। आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब देखो सिमिलरली, अब एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा ना। अब देखो नेगेटिव में कुछ भी अलग नहीं है, यू आर जस्ट यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट टेंस में आप कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो? डू या डज, इस चीज को आप याद रखोगे। नेगेटिव क्यों होगा सेंटेंस? क्योंकि इसमें नॉट ऐड हो जाएगा। और वर्ब की फॉर्म यहाँ पे कौन सी यूज हो रही है? V1 फॉर्म। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, डू या डज होगा। नॉट आप ऐड करोगे क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। और यहाँ पे बेसिकली कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी एंड ऑब्जेक्ट। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो, नो नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हर एक नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आप कंपल्सरी यूज करोगे, जैसे यहाँ पे ये यूज हुआ है, ठीक है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब जो डू और डज है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ और किसके साथ यूज करना है वो भी मैंने देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करोगे? डज यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल ही के साथ डज। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे? डू। जैसे वी के साथ डू, अगर दे होता तो क्या हो जाता? डू, ठीक है। आई जस्ट होप इट इज क्लियर। तो नेगेटिव में बेसिकली क्या याद रखना है आपको? नेगेटिव में याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं फॉर्म होंगे। हेल्पिंग वर्ब इज इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब जो है, इफ हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, अगर सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज गिवन है, ठीक है, तो आप V1 फॉर्म ही यूज करोगे, ऐसा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो आप ये एक फैक्ट जो है इसको भी क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। एनी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें डू या डज यूज हुआ है, ये डू या डज नेगेटिव नहीं, किसी भी सेंटेंस में जब भी डू या डज यूज होता है हम यूजुअली कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? V1 फॉर्म, विच इज व्हाट? प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। सो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या यूज करोगे? डस। और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या यूज करोगे? डू, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देखो, अगर इन्हीं सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? यहाँ पे क्या? शी राइट्स अ लेटर। इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? शी डज नॉट राइट अ लेटर। ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो शी इज योर सब्जेक्ट, डज हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब ऐड किया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नो नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव करने के लिए सेंटेंस को, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव करने के लिए नॉट ऐड किया। राइट जो है दैट इज V1 फॉर्म, डू और डज के साथ V1 फॉर्म यूज करते हैं। अ लेटर इज योर ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना? यही तो स्ट्रक्चर बना। देखो ही प्लेज अ फुटबॉल, इसका क्या आएगा? ही does, he is your subject, does is your helping verb, does not play, V1 form again, football। क्या स्ट्रक्चर बना? यही तो स्ट्रक्चर बन रहा है। He does not play football। I know you, I do not know you, ठीक है। अब ये देखो, we learn English, we do not learn English, ठीक है। तो सिंपल है, एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। आई होप सबको ये भी समझ आ रहा होगा। देखो हम दो चीजें पढ़ रहे हैं,
हम यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम ये पढ़ रहे हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस से नेगेटिव कैसे बना रहे हो आप, नॉट ही तो ऐड कर रहे हो। सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखो बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे ऐड हो रहा है और V1 फॉर्म यूज हो रही है। V1 फॉर्म कब यूज होगी, जब आप डू या डज यूज कर रहे हो सेंटेंस में, सिंपल, ठीक है। अब नेगेटिव के एग्जांपल्स देखो, ये एग्जांपल्स मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। शी डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट नो यू, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब हमने बेसिकली एफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 फॉर्म। किसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे, V5। प्लूरल है तो कौन सी फॉर्म यूज करोगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आ गया था, नेगेटिव में हमने क्या पढ़ के आए हम लोग, हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से एक हेल्पिंग वर्ब आप बेसिकली क्या यूज करोगे सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, और डू और डज के साथ हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर पड़ेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी सेंटेंस को, एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट। आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे, जो हम देखो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो भी हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब था, इसको मैंने सब्जेक्ट से पहले लिखना है और सब्जेक्ट को इसकी जगह पे लिखना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो डू या डज, सब्जेक्ट, V1 और V5 फॉर्म, वही एफर्मेटिव वाला, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल्स, डज शी राइट अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब पहले आया, सब्जेक्ट आया, V1 फॉर्म, अ लेटर ऑब्जेक्ट। डज ही प्ले फुटबॉल, डज पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में, प्ले V1 फॉर्म और बेसिकली फुटबॉल। अब क्योंकि यहाँ डू या डज यूज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे V1 फॉर्म यूज कर रहे हैं, डू आई नो यू, ठीक है। डू वी नो, डू वी लर्न इंग्लिश, डू वी नो इंग्लिश या लर्न इंग्लिश, वट एवर द सेंटेंस वॉज, यहाँ पे लर्न आएगा क्योंकि पिछले सेंटेंसेस में हमने लर्न यूज किया, ठीक है। डू वी लर्न इंग्लिश, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है आपका, ये सब्जेक्ट है, दिस इज योर V1 फॉर्म एंड दिस इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। सो व्हाट स्ट्रक्चर वी आर यूजिंग इन इंटेरोगेटिव्स, हम लोग हेल्पिंग वर्ब पहले यूज कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 और V5 फॉर्म, किसके ऊपर डिपेंड करेगी फॉर्म, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि वर्ब की फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर। रिमेंबर रूल नंबर 13, ओनली सब्जेक्ट कैन अफेक्ट द वर्ब, ठीक है। प्लस बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर मुझे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो मैं सेम ही स्ट्रक्चर रखूंगी, बस मैं एक चीज करूंगी, देखो नॉट ऐड कर दूंगी आफ्टर सब्जेक्ट, और मेरा यही सेम स्ट्रक्चर जो है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। देखो सेम है बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। बस सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपको नॉट ऐड करना है टू मेक द सेंटेंस इंटेरोगेटिव से इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और V1 एंड यहाँ V5 की फॉर्म, V1 या V5 की फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट। सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव इज सेम, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम ही है, बस आपको इसको इंटेरोगेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट ही तो ऐड करना है, ठीक है। तो अपना जो रीडिंग लर्निंग का जो काम है, मेमोराइजिंग का जो काम है, इस तरीके से इजी बनाया करो, इसको अलग अलग से याद करने की बजाय ये देखो ना, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेम, ओनली वन थिंग इज डिफरेंट, सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। देखो जैसे डज शी राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर, अब ये क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डज ही प्ले फुटबॉल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू आई नो यू, डू आई नॉट नो यू, नाउ दिस हैज बिकम इंटेरोगेटिव नेगेटिव। डू वी लर्न इंग्लिश, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश, क्या बन गया सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। आई होप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने तीन तरीके से पढ़ा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सबके स्ट्रक्चर्स बेसिकली सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सबके स्ट्रक्चर्स जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है।
क्या क्या स्ट्रक्चर है देखो। एफर्मेटिव में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट, V1 और V5 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर डिपेंड करेगा वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट पे। नेगेटिव में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। कौन सा यूज कर रहे थे, दो यूज कर रहे थे, डू या डज, प्लस V1 फॉर्म, क्योंकि डू या डज के साथ यही आती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट। अच्छा, नॉट तो लगाना ही भूल गए, नॉट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट यूज करोगे। इसको दोबारा से लिख ही देती हूँ एक सेकंड, ताकि कंफ्यूजन ना हो। नॉट, ओके। इंटेरोगेटिव देखो, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, प्लस बेसिकली क्या आएगा, V1 और V5 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव बन गया। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सेम स्ट्रक्चर रखोगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड करोगे, नॉट ऐड करोगे, प्लस V1 या V5 की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या बन गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अभी मुझे ये बताओ, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इनमें से किसी भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस के रूल में, जल्दी से बताओ। कैसा लग रहा है टेंसेस चैप्टर, इजी लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, पहले से अगर आता भी था तो भी। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस चैप्टर इजियर फॉर यू गाइज टू रिमेम्बर। क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में होगा, डू या डज किसके साथ यूज कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली क्या चीजें ध्यान रखनी है टेंसेस चैप्टर में, वो मैं यहाँ पे लिस्ट कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से टेंस में, कौन सा टेंस, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने यूज किया, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, डू या डज यूज कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे डू या डज, फिर यहाँ पे भी देखो डज डू, डज डू। वर्ब की फॉर्म्स याद रखोगे, ज्यादातर हम सब में क्या, कौन सी फॉर्म पढ़ी हमने, V1 या V5, यही फॉर्म्स पढ़ी है। और ओवरऑल क्या याद रखोगे, स्ट्रक्चर याद रखोगे कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए, और नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा। क्योंकि आपके जितने भी प्रीवियस पेपर्स है ना, उनमें जब आप वॉइसेस के क्वेश्चन देखोगे या फिर स्पीच के जब क्वेश्चन देखोगे ना, तो एग्जामिनर गलती क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज नहीं करके वर्ब के बाद नॉट यूज कर रहा है, तो वो ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दोगे, स्ट्रक्चर याद रखोगे, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब हम इंटेरोगेटिव में पहले यूज करते हैं, मैंने यहाँ स्पेसिफिकली देखो मेंशन भी किया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब कम बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगाओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट यू विल रिमेंबर दिस, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर रहा है वो एग्जामिनर ऑप्शन सेट करने में। ऑप्शन इसी तरीके से देखना, वर्ब के बाद नॉट दिया होगा, एक ऑप्शन ऐसा पक्का होगा वॉइस में या स्पीच में, जब आपको वो क्वेश्चन देगा ना और उसके साथ 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा पक्का होगा जहां पे नेगेटिव सेंटेंस अगर गिवन है ना, तो सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फॉर्म और उसके बाद यहाँ पे नॉट गिवन होगा, तो उसको तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट ही कर सकते हो ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखोगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब की फॉर्म कौन से टेंस में, और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। प्रेजेंट इनडेफिनिट सबको क्लियर है, देखिए किस 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 का मैसेज आया। ओनली 4 मैसेजेस, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द पीपल, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा जो मैं पढ़ा रही हूँ। यार आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हो, यू गाइज डोंट लाइक मी और व्हाट, लाइक मी इन द सेंस you guys don't like me as your teacher or what?
चलिए ओके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट ही करेंगे। कल हम लोग प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस को कल हम लोग कंप्लीट करके अगर टाइम मिला तो कल हम लोग पास्ट टेंस भी शुरू करेंगे, ठीक है। आज हमें सेंटेंसेस चैप्टर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जो थे वो कवर करने थे, हेंस यहाँ पे टाइम कंज्यूम हुआ। और स्लो चलेंगे इस चैप्टर में थोड़ा सा। एक और चीज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अभी के लिए जब तक हम इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इन स्लाइड से, ये जो स्लाइड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपके पास ये नोट्स होंगे, इन्हीं से रिवाइज करोगे, ठीक है। बिल्कुल इन्हीं स्लाइड्स को पढ़ोगे, कोई कुछ और यूज नहीं करोगे, ठीक है। जब ये स्लाइड्स आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी और आपको समझ आ जाएंगी चीजें, उसके बाद आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे। और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे? ऐसे बनाओगे जैसे मैंने ये अपने लिए बनाए हुए, ठीक है। ये टेबल अच्छे से रिमेंबर कर लो। टेंसेस जो है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर का मैंने इस तरीके से नोट्स बनाया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हो, जैसे कि एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ये जो चारों टेंसेस हैं, सब में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में इनडेफिनिट का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये है, पास्ट में पास्ट टेंस का इनडेफिनिट में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, फ्यूचर में इनडेफिनिट में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा। तो सारे एफर्मेटिव, सारे टेंसेस के एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ मेंशन कर लिया। नेगेटिव के देखो यहाँ मेंशन कर लिए, इंटेरोगेटिव के ये देखो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ये देखो। तो इस तरीके से आप भी अपने लिए रिवीजन का एक टेबल बना सकते हो, ठीक है। एक चीज जो आप इसमें ऐड कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि एफर्मेटिव सेंटेंस का जब आपने रूल लिखा तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी मेंशन कर दो। सिमिलरली पास्ट टेंस जब हम करेंगे यहाँ पे उसका एग्जाम्पल मेंशन कर देना। सिमिलरली फ्यूचर टेंस जब हम करेंगे तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल मेंशन कर देना। बट ये एक्सरसाइज आप कब करोगे? जब हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है फ्यूचर टेंस तक कंप्लीट कर चुके होंगे। एट लास्ट जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आप ये उसके बाद एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे। तब तक आप स्लाइड्स जो आपके पास हैं या जो भी नोट्स आपके पास हैं, पीडीएफ्स, ठीक है, उनसे इस चैप्टर को पढ़ोगे। इस चैप्टर के खत्म होने तक सब सारी पीडीएफ आपको अच्छे से आनी चाहिए, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और उसके बाद बिना देखे स्लाइड्स को, यू विल नॉट यूज दिस, यू विल मेक दिस टेबल ऑन योर ओन, दिस वुड बी योर टेस्ट समडे। तो उसी तरीके से चैप्टर को पढ़ लेना, क्योंकि ये टेस्ट में आपका खुद रखवाऊंगी, ठीक है। ये टेबल यू विल ड्रॉ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। See, I have not provided you this table in your notes because I want you guys to draw this table yourself. जब आप उसको लिखोगे खुद से इस तरीके से बना के और थोड़ा सा एफर्ट करके याद करोगे तो डेफिनेटली वो आपको याद होंगे, ठीक है। So this is the exercise that we will be doing after finishing this chapter. I'm just giving you an overview कि किस तरीके से आपको अपने टेंसेस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं once we are done with the chapter, right? Okay? चलिए फिर, कुछ डाउट्स अगर नहीं है तो फिर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग इस चैप्टर, और ये टेबल का ना एक बहुत अच्छा पर्पस है। देखो इस टेबल से मुझे जो हेल्प मिली, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको ना। ये छोटी छोटी चीजें जो है, हेल्पिंग वर्ब, स्ट्रक्चर, या फिर नॉट का कंफ्यूजन कई बार है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें जो है आपका कंफ्यूजन ये सारा टेबल जो है वो दूर कर देगा। एग्जाम से 30 मिनट्स पहले रिवाइज करोगे, ये सारे टेबल जो है विद इन 20 to 30 मिनट्स आपका रिवाइज भी हो जाएगा, पूरा का पूरा टेंसेस चैप्टर। सो यू डोंट हैव टू स्पेंड एंटायर डे इन रिवाइजिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। 30 मिनट्स, दिस टेबल, एंड योर चैप्टर इज डन, दैट्स इट, राइट। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। सम ऑफ यू, इफ यू गाइज वांट टू डू इट नाउ ऑल्सो, जैसे प्रेजेंट टेंस जब कंप्लीट हो जाएगा, ये सब इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इनपरफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये पूरे रूल्स जब कंप्लीट हो जाएंगे प्रेजेंट टेंस में, तो आप प्रेजेंट टेंस का एक सेक्शन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें पास्ट टेंस ऐड कर देना, और जब फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें फिर फ्यूचर टेंस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, कंपैरेटिव स्टडी। अब आपको पता है कि यहाँ पे V1 एंड V5 फॉर्म है, यहाँ पे V2 फॉर्म है, यहाँ पे हम V1 फिर से यूज कर रहे हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी भी आप जब करोगे तो कंफ्यूजन जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है, चीजें याद रह जाएंगी सब एक ही जगह पे, राइट। ओके, सो विद दिस आई थिंक आई शुड वाइंड अप द क्लास, इट्स ऑलरेडी 10, आई गेस 9:56, राइट। तो अभी के लिए मैं इस क्लास को वाइंड अप करती हूँ। हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और टेंसेस चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द सेशन,
और इफ यू गाइज लाइक द सेशन तो फिर इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना चैप्टर को, ठीक है. टेक नोट्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड रिवाइज इट. एंड since there is no doubt, so I'm just winding up the class, right? So thank you so much for joining me, everyone. Thank you so much. I'll see you tomorrow, same timing, same chapter. Thank you so much and have a very good night.